नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आज हम यह जानेंगे कि पैर की हड्डी के ऑपरेशन के बाद जब आपके शरीर की और पैर की रिकवरी हो रही है, तब एक ऐसा समय आता है जब डॉक्टर आपको यह अनुमति देता है कि आप अपने बिना ऑपरेशन वाले पैर पर वॉकर की मदद से खड़े होकर के टॉयलेट सीट का यूज़ कर सकते हो सकता है कि आप अभी इस काबिल ना हो, इस योग्य ना हो कि आप अपने आराम वाले कमरे से उठ कर के खड़े होकर वॉकर की मदद से टॉयलेट तक जा पाएँ, जहाँ की आपके घर में टॉयलेट बना हुआ है। या हो सकता है कमरे से टॉयलेट के बीच में कुछ सीढ़ियाँ हों जो आपको चढ़नी या उतरनी पड़े और आप अभी इस योग्य या इस लायक नहीं हो। या हो सकता है आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है कि आप ये सब करने में योग्य नहीं हो और आपको डर लग रहा हो कि मैं गिर ना जाऊं। तो ऐसी स्थिति में ठीक यही रहेगा कि आप कमरे से टॉयलेट तक चल के ना जाएं, इसके बजाय आप अपने बेड के पास में ही टॉयलेट सीट का इंतज़ाम कर लेवें। टॉयलेट सीट जो है बाज़ार में बनी बनाई भी उपलब्ध है, या फिर आप घर में किसी प्लास्टिक और लकड़ी की चेयर को बीच में से कटवा करके भी इसे टॉयलेट सीट की तरह यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपके बाएं पैर का ऑपरेशन हो रखा है और ये आपका आराम का कमरा है और ये आपका वॉकर है और ये आपकी वो टॉयलेट सीट है जो आपको यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आप बिना ऑपरेशन वाले पैर पर शरीर का पूरा वज़न दे करके खड़े हो जाएं और ऑपरेशन वाले पैर पर आपको बिल्कुल भी वज़न नहीं देना है। इस तरह से आप दोनों हाथों की मदद से अपने शरीर का भार वॉकर पर और बिना ऑपरेशन वाले पैर पर दे करके इस तरह से खड़े हो जाएं। ऑपरेशन किए हुए वाले पैर को आप ज़मीन पर रख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जब आप बिना ऑपरेशन वाले पैर को पूरा वज़न दे करके खड़े होंगे तो यह घुटना आपका बिल्कुल सीधा रहेगा और जिस पैर पे आपने वज़न नहीं दे रखा है उस पैर का घुटना आगे की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा। इसका मतलब आपने इस पे बिल्कुल भी वज़न नहीं दे रखा है। अब आप धीरे धीरे वॉकर को घुमाएंगे और साथ में अपने शरीर को भी इस तरह से घुमाएंगे जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। पहले ऑपरेशन वाले पैर को हवा में रखें और फिर दोनों हाथों की मदद से वॉकर को धीरे से घुमाएं। फिर हवा में उठते हुए बिना ऑपरेशन वाले पैर को भी थोड़ा सा घुमा लें। फिर हाथों की मदद से वॉकर को घुमाएं, बिना ऑपरेशन वाले पैर को भी घुमाएं, हाथों की मदद से वॉकर को घुमाएं और बिना ऑपरेशन वाले पैर को भी घुमा करके इस तरह से खड़े हो जाएं कि टॉयलेट सीट आपके बिल्कुल पीछे हो और आप बिल्कुल सामने खड़े हों। फिर धीरे धीरे आप वॉकर को पीछे लेवें, अपने शरीर को भी थोड़ा पीछे लेवें। इसके बाद सबसे पहले आप अपने एक हाथ को वॉकर से छुड़ा करके और कुर्सी को पकड़ लेवें, दूसरे हाथ को भी इसी तरह कुर्सी पे पकड़ लेवें। अब आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों पर वज़न देते हुए कुर्सी पर इस तरह से बैठ जाएं और ऑपरेशन वाले पैर को आप हवा में रखें। अब आप धीरे से ऑपरेशन वाले पैर को ज़मीन पर रख सकते हैं, इसमें कोई नुकसान की संभावना नहीं है। जब आपने अपना नित्यक्रम कर लिया है उसके बाद आप वापस जब टॉयलेट सीट से खड़े हो तब यही ध्यान रखना है कि ऑपरेशन वाले पैर पर वज़न नहीं देना है, भार नहीं देना है। इसके लिए वॉकर को यहाँ से नीचे से इस तरह से पकड़ें और ऑपरेशन वाला पैर है उसे थोड़ा सा हवा में रखें और बिना ऑपरेशन वाले पैर पर वज़न दे करके इस तरह से खड़े हो जाएं। अगर आपको इसमें भी असुविधा हो तो आप जो कुर्सी है उसके दोनों आर्म्स जो हैं उनको यूज़ करके इस तरह से खड़े हो सकते हैं और उसके बाद आप वॉकर को धीरे धीरे इस तरह से पकड़ सकते हैं। यह करने के बाद आप धीरे धीरे वापस वॉकर को घुमाएं और अपने शरीर को भी इस तरह से घुमाते चलें। ध्यान रहे सारा वज़न बिना ऑपरेशन वाले पैर पर रखना है और ऑपरेशन वाले पैर को या तो आप हवा में रख सकते हैं या ज़मीन पे नीचे टच कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे आप घूम जाएं, फिर पीछे बेड की तरफ जाएं। जब आप पीछे बेड के पास आ चुके होवें तब आप एक हाथ को बेड पे रख लेवें, फिर दूसरे हाथ को बेड पे रख लेवें और धीरे से बेड पर इस तरह से वापस बैठ करके और आराम से बैठ जाएं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको आपकी जल्दी रिकवरी में मदद मिलेगी।
धन्यवाद।